Jai Ambe students. So our today's topic is gymnosperm. Before talking about gymnosperm, let's talk about what have we seen in the complete chapter, right? Like we have saw about algae, bryophyte, pteridophyte, and फिर हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म एंड हम देखेंगे एंजियोस्पर्म. कैसे इन दोनों को अलग कर सकते हैं? हाउ कैन वी कीप देम इन अ डिफरेंट कैटेगरी? दिस इज लाइक सिंपल. दिस आर नोन एज क्रिप्टोगन्स. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cryptogons, and these are generally known as phanerogons. मतलब कि नो सीड फॉर्मेशन एंड देयर विल बी अ सीड फॉर्मेशन. सो हमने टोटल क्या देखा? आल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो ये तो अभी हमें देखना बाकी है. तो आल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हमने जो देखा उसमें हमने कहीं पे भी फॉर्मेशन ऑफ द सीड नहीं देखा था. दे आर केप्ट अंडर द क्रिप्टोगन्स एंड द सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज द फेनेरोगन्स. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी. सोचा now again gymnosperm, angiosperm, both are seed producing. So what are the dissimilarities between them? How can we classify them? So we'll talk about gymnosperm first. जिम्नोस्पर्म का सबसे बेसिक पॉइंट होता है यार नेकेड सीड. सीड का कोई कवर नहीं होता है. देयर इज नो कवर फॉर द सीड. एंड द अदर थिंग इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. दे आर नॉन flowering plant. नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इसकी बहुत ह्यूज वैरायटी. जिम्नोस्पर्म में आपको बहुत ही ह्यूज वैरायटी देखने को मिलेगी. मतलब स्मॉल से लेके हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. मतलब कि एग्जांपल चलो, एग्जांपल मेन एग्जांपल टॉलेस्ट ट्री जिसके बारे में आपको पता होगा शायद, रेड वुड, सॉरी वुड, रेडवुड ट्रीज आपने सुना होगा. ह्यूज एंड मीटर्स ऑफ लॉन्ग, right? So it is one of the gymnosperm, but generally we will not talk about redwood and all. The main and the basic examples of gymnosperms are Pinus and Cypress. ये वो सारे ये दो एग्जांपल्स वो है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं. इसके अलावा बात करते हैं तो दे आर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स आर कंसीडर अमंग द हायर प्लांट्स बिकॉज ये हायर कैटेगरी में आते हैं. इसमें सब कुछ वेल डिफाइंड होता है. सो हायर प्लांट पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे दो चीज के बारे में बताना चाहता हूँ. आप साथ में लिख सकते हो कि हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो फंक्शंस हमें पता है. रूट का फंक्शन है टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम एंड एब्जॉर्ब वाटर. उसके अलावा माइकोराइजा फॉर्मेशन भी होता है. माइकोराइजा कब बोलते हैं हम उसको? कि जब भी, ओके, सो व्हेनेवर रूट्स ऑफ दिस हायर प्लांट्स के साथ फंगस एसोसिएट हो जाते हैं. मतलब ये रूट है और इसके साथ यहाँ पे आपको फंगस एसोसिएट होते हुए दिखेंगे. एसोसिएशन वुड बी सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक से मतलब है दोनों में से किसी को हार्म नहीं होगा. बोथ ऑफ आर बेनिफिशियल. फंगस हमें थोड़ा बहुत चीजें देगा, मतलब प्लांट को थोड़ी बहुत चीजें देगा, सामने प्लांट फंगस से थोड़ी बहुत चीजें ले लेगा. वैसे इन दोनों का जो एसोसिएशन होता है उसको हम कहते हैं माइकोराइजा. एंड देयर इज वन मोर एसोसिएशन सीन इन केस ऑफ हायर प्लांट, दैट इज coralloid. Coralloid association is very important. It is also association between the roots and nitrogen fixing bacteria. Root of higher plants plus N2
फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ हायर प्लांट्स का, ये हायर प्लांट्स में दोनों आते हैं, एंजियोस्पर्म as well as gymnosperm, both of them are higher plants, that's why. So mycorrhiza is important as well as root. Now let's come back again to the gymnosperm. Gymnosperms are the heterosporous. Gymnosperms are heterosporous. Now what is this heterosporous? We already discussed about it. Still यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल गैमेट्स अलग दिखेंगे, सेपरेट. मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स विल बी सेपरेट, ठीक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट जिम्नोस्पर्म इज हैविंग ह्यूज वेराइटी, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, सब कुछ इसमें आ जाता है. ओके. व्हाट एल्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, देयर इज, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन. हेटेरोस्पोरस के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं. सो हेटेरोस्पोरस सेम, इन इस केस में भी आपको पता है मेल एंड फीमेल फॉर्मेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं. तो स्ट्रोबिलस, द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोबिलस, देयर इज ए स्ट्रोबिलस कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको कॉर्न भी कह सकते हैं. ये कॉर्न के अंदर आपको बहुत सारे स्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे. क्या देखने को मिलेगा? ये स्पोरेंजियम के अंदर होंगे मदर सेल्स. मदर सेल. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन दैट वेदर द कॉर्न या स्ट्रोबिलस जो है वो मेल है या फीमेल है. इफ इट इज मेल और इट कैन बी फीमेल. सो मेल है तो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड यहाँ पे होगा मेगा स्पोर मदर सेल, and they will produce what? Male gametes, and they will produce female gamete. Is that so? No, it is not that so. There is one more thing we have to talk about this. यहाँ पे जो मैंने बात किया मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, we have talked about male and female gametes. तो यहाँ पे जो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो मियोसिस करके 4 स्पोर्स बन जाएगा, जो आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनेंगे, and then this pollen grain will transfer to the female gametes. But in case of female, that is megaspore mother cell, out of 4, 4 फीमेल गैमेट बनेंगे, उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे. Only one will survive, and it will remain there. The pollen grains will come and fertilize it, and the production will be seen. ठीक है. तो यहाँ पे 4 डीजनरेट हो जाते हैं because it is not going to transfer. तो हमें ज़्यादा नंबर के नहीं चाहिए, थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी बचाना पड़ता है. तो रीजन फीमेल गैमेट्स में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 4 डीजनरेट हो जाएंगे. ऑब्वियसली मियोसिस में आपको 4 एंड प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना. माइटोटिक में 2 मिलता है. तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोटिक डिवीजन होता है तो हमें 4 मेल गैमेट्स मिलेंगे, एंड ये मेल गैमेट्स फिर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और फिर विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और विद एनी मींस वो फिर आगे जाके ट्रांसफर होगा, और हमें फिर हमारा फर्दर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द सीड मिलेगा. यहाँ पे कोई भी फ्लावर्स नहीं होते एंड कोई भी ओवरी नहीं होता है. द सीड्स आर नेकेड, so you will not see any production of the fruit or any flower or anything. They are non flower producing. चलो, ये सबसे इम्पोर्टेंट था. इसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी है जो आपको ध्यान रखने समझने हैं. ये सारे मेन टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से थे वो मैंने कवर करवा दिए. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. लास्ट हमारा जो टॉपिक बचेगा वो है एंजियोस्पर्म, जो थोड़ा हमारा लेक्चर बड़ा होगा. उसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. डबल फर्टिलाइजेशन हैज ऑलरेडी केम इन योर 10th स्टैंडर्ड, और वो भी आएगा 12th में वापस आएगा. सो हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. हैव ए गुड डे. जय अम्बे.